हमें खुदावंद के जिंदा कलाम से देखेंगे इस्तशना की किताब उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 14 आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम से देखेंगे पुराने अहदनामा में इस्तशना की किताब उसका 28 बाब पहली आयत से लेके 14 आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम से। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देखकर कि तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरवंद करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर नींव बरसाए और तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा कलाम इसीलिए जिंदा कलाम है कि ये वक्त के मुताबिक हमारे लिए नाज़िल होता है और हमें बरकत देता है। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम ने आज जो हमें मैसेज खुदा की तरफ से मिला है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो खुदा का कलाम है आज का, वो स्पेशल ये है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान-पहचानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको बरकत देगा। मेरे अजीजों, यहां पे लिखा हुआ है खुदा के सब हुक्मों पे अमल करना। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे खादम, हमारे बहुत सारे अजीज, हमारे बहुत सारे एवेंजलिस्ट, बहुत सारे खादम ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि एक वर्ष पे ही हम अमल कर लें तो हम खुदा की बादशाह के वारिस हो जाएंगे। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। 2 आयत पे हम डिपेंड कर ले तो हम खुदा की बादशाह में दाखिल हो जाएंगे। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। खुदावंद के कलाम के तमाम हुक्मों पे हमें अमल करना है। एक बार फिर मैं 28 बाब की पहली वर्ष को एक बार फिर मैं दोबारा याद आने के तौर पे मैं पेश करता हूं कि इस पर जरा गौर करें। और अगर तो खुदावंद अपने खुदा की बात को जब परेशानी से मानकर उसके
अजीजों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुदा के हुक्मों पे तो अमल करते हैं लेकिन खुदा की हुजूरी में नहीं रहते। ये दो टॉपिक हैं, दो पॉइंट्स हैं जिनको आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुदा की हुजूरी में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुदा के हुक्मों पे अमल करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को डेली पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बावजूद वो खुदा के हुक्मों पे अमल नहीं करते। अब खुदा के कलाम को पढ़ना, उस पे अमल करना और रास्तबाजी में चलना और खुदा की हुजूरी में चलना, इन पॉइंट्स पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूं ताकि हमारी जिंदगी में जो गलत फहमियां हैं वो गलत फहमियां दूर हो। सबसे बड़ी गलत फहमी हमारी जिंदगी में यह है कि हम खुद साख्ता रास्तबाजी में चल रहे होते हैं। हम सब के सब खुद साख्ता रास्तबाजी में चल रहे होते हैं और जो खुदा के कलाम के मुताबिक रास्तबाजी है उसको दूर से भी नहीं हम टच कर रहे होते, उसकी धूल तक भी नहीं हम पहुंच रहे होते। इसलिए मेरे अजीजों, आज आप सबसे गुजारिश है जो अभी यहाँ पे चर्च में कलाम सुन रहे हैं उनके लिए भी, और जो लाइव कलाम सुन रहे हैं उनके लिए भी, और जो इसकी रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे उनके लिए भी है कि इस मैसेज को, पूरे के पूरे मैसेज को जान-पहचानी के साथ सुने, ईमानदारी के साथ सुने और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हम मसीह हैं। अगर हम मसीह हैं तो मसीह कल्चर हमारी जिंदगी में चुने, अगर हम मसीह हैं तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में चुने। क्यों हम खौफजदा हो जाते हैं कि हम पूरे कलाम पे अमल नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, कोरिया में मैं 92 में फर्स्ट टाइम आया था तो उस वक्त यहां पर मैंने देखा था कि कोरिया में वाकई रूहानी तौर पे बहुत पीक थी, बहुत अरूज था। एक एक रूह को बचाने के लिए पूरे का पूरा चर्च कोशिश में लग जाया करता था। लेकिन मेरे अजीजों, आज के दौर में यह है कि अगर ये भेड़ तौबा नहीं करती तो हम दूसरी को पकड़ लेते हैं, दूसरे की तौबा करती तो तीसरी को पकड़ लेते हैं, तीसरी की तौबा करती तो चौथी भेड़ को पकड़ लेते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक हमें चलना है। सबसे पहली चीज यह है कि हमें रास्तबाज होना है। पहला पॉइंट, खुदा की बादशाह में दाखिल होने के लिए, ईमानदार होने के लिए, ईमानदारी में दाखिल होने के लिए, खुदा की बादशाह में दाखिल होने के लिए, पहला स्टेप उठाने के लिए हमें रास्तबाज होना है। और रास्तबाजी के लिए पहली शर्त यह है कि खुदा के कलाम पे अमल करें। मेरे अजीजों, आज मैं आपको एक बहुत ज्यादा बारीकी की बात बताने लगा हूं। इस दुनिया की तमाम कौमें, इस दुनिया के तमाम मज़ाहिब, इस दुनिया के तमाम कौमें, तमाम मज़ाहिब, तमाम ममालिक इस खुदावंद के जिंदा कलाम पे अमल करते हैं। और इसका मैं प्रूफ अभी आपको दूंगा। कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कम्युनिस्ट हो, मसीह हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, मेरे अजीजों, वो इस खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, अगर वो हमारी इस बाइबल को अपनी जिंदगी में से निकाल दे तो उनकी जिंदगी में इंतशार पैदा हो जाएगा, उनकी जिंदगी में फर्क पैदा हो जाएगा, उनकी जिंदगी में एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे, उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। वो कैसे? मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम पे जब हम गौर करते हैं, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ये सारे का सारा खुदा का कलाम है। आज बहुत सारे चर्चेज शरीयत और फजल को लाके इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो मेरे अजीजों, जो कोई भी शरीयत की किताब में बंटवारा करता है, खुदावंद का जिंदा ये कलाम कहता है, खुदावंद के कलाम में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इस नबूवत की किताब में से एक शोषा भी लेफ्ट राइट करने वाला, निकालने वाला या उसमें ऐड करने वाला खुदा की बादशाह का वारिस नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि बाइबल की एक एक वर्ड को पकड़ लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम पे हमें मुकम्मल तौर पे एतमाद रखना है,
और इसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को बसर करना है। शरीयत में क्या लिखा है? हम कहते हैं शरीयत को खुदा यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, फजल का दौर है, माफी का दौर है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने माफी तो दी, फजल का दौर है। हम इस काबिल नहीं थे कि हम खुदा की बादशाह में दाखिल हो सके, लेकिन मेरे अजीजों फजल हम पे ये हुआ कि हम खुदा की बादशाह में बगैर अपने ऊपर जो हमारे कंधों पे बोझ था, उस बोझ को उठाए बगैर, उतारे बगैर, हम सिर्फ फजल के साथ एक बार अगर अपने मुंह से तौबा करते हैं, अपने दिल से खुदा यीशु मसीह को अपना निजात देकर मान लेते हैं, तो मेरे अजीजों हमारे लिए निजात के दरवाजे खुल जाते हैं, हम खुदा की बादशाह के वारिस बन जाते हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। खुदा का कलाम कहता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। खुदा का कलाम कहता है बिला नागा दुआ में मशगूल रहो। खुदा का कलाम कहता है ज़नाकारी ना करो। खुदा का कलाम कहता है चोरी ना करो। खुदा का कलाम कहता है दूसरे के माल का लालच ना करो, दूसरे की बीवी का लालच ना करो। मेरे अजीजों, खुदावंद का ये कलाम जो है ये शरीयत है, ये मौकूफ नहीं हुई। आज भी अगर कोई खून करता है तो इस दुनिया के हर मुल्क में खून करने की सजा है, हर दुनिया के कोने में चोरी की सजा है, हर दुनिया के कोने में कानून को तोड़ने की सजा है। और मेरे अजीजों, अगर हम पूरी दुनिया में इनके कवानीन पे गौर करें, हर मुल्क के कवानीन पे गौर करें, तो वो सारे के सारे कवानीन हमारी बाइबल में से लिए गए हैं, खुदा उनके जिंदा कलाम में से, शरीयत में से लिए गए हैं। मेरे अजीजों, सारी दुनिया इस बाइबल पे, इस ओल्ड टेस्टमेंट पे, पुराने ऐलानों पे अमल करके दुनिया में भी तरक्की कर रहे हैं और रूहानी तौर पर भी तरक्की कर रहे हैं। और हम एशिया के लोग जो हैं, हम ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आके शरीयत को खत्म कर दिया। मेरे अजीजों, इस डिटेल में मैं नहीं कहूंगा कि किस चीज को बाकी रखा, किस चीज को मौकूफ किया, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने आके सबसे बड़ा काम क्या किया। तमाम मसीहों से मेरा क्वेश्चन है, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? शरीयत को खत्म करना मकसद था क्या? क्या शरीयत को खत्म करना खुदावंद यीशु मसीह का मकसद था? हरगिज़ नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं आया, बल्कि मैं शरीयत को पूरा करने के लिए आया हूं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया, और जो शरीयत में एक चीज की कमी थी, वो कमी किस वजह से थी, यह भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी को खत्म किया। शरीयत में जो हमारे कंधों पे बोझ था, जिसे उठाना हमारे बस की बात नहीं थी, उस बोझ को सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी से दूर किया। कुर्बानी कौन थी? इस दुनिया में हम ओल्ड टेस्टमेंट में जब जाते हैं तो हमारे लिए डेली सुबह की कुर्बानी ये है, दोपहर की कुर्बानी ये है, शाम की कुर्बानी ये है, सालाना कुर्बानी ये है, गुनाह की कुर्बानी ये है, खता की कुर्बानी ये है, हलाने की कुर्बानी ये है, सौफ्तरी कुर्बानी ये है। मेरे अजीजों, कुर्बानियों पे कुर्बानियां थी, लेकिन वो कुर्बान क्या चीज हो रही थी? सुबह की कुर्बानी में अगर कोई चीज को कुर्बान किया जा रहा था तो उसकी एज कितनी है, उस पर गौर करें। दोपहर की कुर्बानी के लिए अगर किसी को ज़बह किया जा रहा है तो उसकी उम्र कितनी है? अगर शाम की कुर्बानी है तो उसमें एज कितनी है ज़बह होने वाले की? और अगर हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए कुर्बानी हो रही है तो उस जानवर की जो हमारे गुनाहों को कुछ देर के लिए ढांप लेता था, उस जानवर की उम्र कितनी है? मेरे अजीजों, गुनाह की मजबूरी मौत है। बागी अदब में ये अनाउंस हो गया था कि जब तू गुनाह करेगा तो तूने इस दरख्त के फल में से खाया तो मरा, जब गुनाह किया तो तू मरा। तो मेरे अजीजों, उस मौत को ढांपने के लिए एक जानवर को बागे अदब में ज़बह किया गया और उसकी खाल, उसकी चमड़ी के कुर्ते बना के आदम और हवा को पहनाए गए। खुदा के जिंदा कलाम में ये लिखा हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं तो शरीयत में खुदा कहता है कि अपने गुनाहों के कफारा के लिए हर साल यकसाला नर बरा दे करा, तुम अपने गुनाहों की के कफारा के लिए ज़बह किया करोगे और कुर्बानी कराया करोगे। और
और 1 साल तक तुम्हारे गुनाह ढके रहा करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर तुमने इसी बात को डिटेल से रेगुलर इस चीज को तुमने रिपीट करते रहना है। क्यों बार बार कुर्बानी देने की हमें जरूरत पड़ती थी, इस चीज पे भी हमें गौर करना चाहिए। क्यों हमें हर साल कुर्बानी देनी पड़ती थी और खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बान होने के बाद हमें दोबारा कुर्बानी क्यों देनी नहीं पड़ती? बहुत सारे मज़ाहिब यहूदी ये कहते हैं कि आप हर साल कुर्बानी क्यों नहीं देते। मुस्लिम हमारे भाई ये कहते हैं कि क्यों तुम लोग हर साल कुर्बानी नहीं देते, हम तो हर साल अपने गुनाहों का कफारा देके आजाद हो जाते हैं गुनाहों से। मेरे अजीजों, ये वो पॉइंट है जिनके बारे में हमें इल्म होना बड़ा जरूरी है। और जब तक हम जान पहचानी के साथ खुदावंद के कलाम को पढ़ते नहीं, खुदावंद के कलाम पे अमल नहीं करते, खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक हम आगे नहीं बढ़ते, हमें इन चीजों का पता नहीं चल सकता। क्यों हर साल कुर्बानी देनी पड़ती थी और आज क्यों कुर्बानी नहीं देनी पड़ती? आप में से कोई बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो लाइव ये प्रोग्राम चल रहा है, कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जानवर की एज कितनी होती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मैक्सिमम 10 साल। असल में जब उस जानवर को कुर्बान किया जाता था तो मेरे अजीजों, उसकी उम्र तो अभी बाकी होती थी, उसे ज़ब्ह कर दिया जाता था, उसकी जान खत्म कर दी जाती थी और उसके बाद 1 साल तक उस जानवर की जिंदगी हम जिया करते थे। जानवर की जिंदगी हमेशा की नहीं थी, इसलिए हमें हमेशा एक जानवर को ज़ब्ह करना पड़ता था हर साल अपने कफारा के लिए। खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा था, वो कामिल इंसान था, कामिल खुदा था, और जानवर जब कुर्बान होता था तो हम जानवर की जिंदगी जिया करते थे। मेरे अजीजों, जब जानवर ज़ब्ह होता है और जानवर की जिंदगी हमें मिलती है तो हम जानवर की जिंदगी जीते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आके क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने आके हमें इंसान की जिंदगी दी। खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान था, खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा था। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह में मौत नहीं थी, खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह में मौत नहीं थी। अगर खुदावंद यीशु मसीह में मौत नहीं थी तो जिसको खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी मिलेगी वो कब तक जिंदा रहेगा? जानवर जिसकी 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल जिंदगी है, जब उसको ज़ब्ह करके उसकी जिंदगी हमें दी जाती है तो हम उसी के मुताबिक जिंदा रहेंगे। लेकिन जब हमें खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी दे देते हैं, जब हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी मिल जाती है तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह में मौत नहीं तो हमारी जिंदगी में मौत कैसे आ सकती है? कभी भी नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लें, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को लें। और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी क्या है? कभी इस चीज पे आपने गौर किया? खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी है खुदा का कलाम। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे हुक्मों पे अमल करता है वो मुझे प्यार करता है। अगर तुम मेरे हुक्मों पे अमल करोगे तो खुदा की बादशाह में दाखिल होगे। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ना है, सुनना है और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों पे अमल करना है और जान पहचानी के साथ हुक्मों पे अमल करना है। खुदावंद का कलाम ये नहीं कहता एक हुक्म पे अमल कर लो, दूसरे को छोड़ दो, तीसरे पे अमल कर लो, चौथे को छोड़ दो, पांचवें पे अमल कर लो, छठे को छोड़ दो। मेरे अजीजों, में आज आपको एक चीज क्लियर बताया जाता हूं, जब तक हम नहीं चाहते हमसे अपनी गुनाह सरजद नहीं करवा सकता। आज मैं ओपनली आपको कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगियों पे गौर करें, एक एक बशर अपनी जिंदगी पे गौर करें। क्या हम अपनी मर्जी से गुनाह नहीं करते? अब पुलिस पे तो इल्जाम लगा देते हैं कि पुलिस ने हमसे गुनाह कर दिया। नहीं मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को पुलिस के ताबे करते हैं तो उसके बाद अपनी हमसे गुनाह करवाता है। जब हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबे कर लेते हैं तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने कलाम के ताबे कर देता है। और जब हम खुदावंद के कलाम के ताबे हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी जिंदगी में से हर किस्म का
गुनाह दूर हो जाता है और हमारी जिंदगी में कामयाबी शुरू हो जाती है। खुदावंद के जिंदा कलाम में हमने जो तलावत की थी उसमें यह था कि मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालो और उसके हुक्मों पे अमल करो। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान पहचानी से मानकर उसके हुक्मों पे अमल करे, खुदावंद खुदा की बात को जान पहचानी से मान के अगर उसके हुक्मों पे अमल करे तो मेरे अजीजों बढ़ते बढ़ते ये डिटेल के साथ सारी बरकतें खुदावंद के जिंदा कलाम में बताई गई है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे कोरिया में मौजूद है, इस चीज पे गौर करना है। जितने यहाँ पे कोरिया में है उनके लिए स्पेशल, हम लोग कोरिया में जितने भी हैं खुश कोई भी नहीं है। पैसा है यहां पे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3-3 लाख पाकिस्तानी को कमा रहे हैं महीने का, लेकिन मेरे अजीजों उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, वो खुश नहीं है। वो जितना पैसा कमाते हैं पाकिस्तान अपने रिलेटिव्स को भेज देते हैं, अपने बीवी बच्चों को भेज देते हैं, अपने माँ बाप को भेज देते हैं, लेकिन ना वहां पे घर वाले सुकून में है, ना यहाँ पे कोरिया में हम लोग कोरिया में जितने हैं वो सुकून में है। इक्का दुक्का कुछ लोग होंगे सुकून में। क्यों हम सुकून में नहीं है? हम हफ्ते में एक बार सिर्फ चर्च जाते हैं और चर्च भी अपने बेनिफिट्स के लिए जाते हैं, खुदा को खुश करने के लिए नहीं, खुदावंद का कलाम सुनने के लिए नहीं जाते, खुदावंद के कलाम पे अमल करने के लिए नहीं जाते। मेरे अजीजों, हम जो कोई हमें रोटी का टुकड़ा दे देता है हम उसके चर्च चले जाते हैं, जो कोई हमें रहायश के लिए हमारी मदद कर देता है हम उसके चर्च जाना शुरू कर देते हैं। हमें पता है कि उन जहां पे हमारे दिल की तस्कीन नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों इसलिए हम उनको छोड़ नहीं सकते कि उनसे हमें बेनिफिट लेने हैं। या दुनिया के बेनिफिट ले लो या आसमान की बादशाह के बेनिफिट ले लो। मेरे अजीजों, आज गौर तलब ये बात है, अगर आप लोग यहाँ पे 1 महीने की सैलरी जो आपको मिलती है, सिर्फ 1 महीने की सैलरी में आप अपना कमरा ले सकते हो, उसका एडवांस पे कर सकते हो और हर महीने उसमें से आप लोग मंथली रेंट दे सकते हो। 2 बंदे मिलकर एक कमरा ले सकते हैं, 3 बंदे मिलकर एक कमरा ले सकते हैं। इस दुनियावी चीजों से आप आजाद हो जाते हैं, आप खुदावंद के कलाम पे अमल करने के काबिल हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आपको खुदावंद के कलाम के ताबे होना है और जान पहचानी के साथ उसके हुक्मों पे अमल करना है, उसकी बातों को मानना है। इस दुनिया में हम पैसा कमाते हैं, जब हम पैसा कमाते हैं तो ये पैसा हमें इस दुनिया की सोचों में और इस दुनिया की गुलामी में ले जाता है। अगर हम उस पैसे को कमा के उसको पॉजिटिव साइड पे लगाते हैं तो मेरे अजीजों हमारे दिलों को भी सुकून है और हमारे दिमाग जो है वो भी हमेशा ठंडे रहते हैं। इसलिए आज इस चर्च में सेशन चर्च है, यहाँ पे हमने इबादत का आगाज स्टार्ट किया है पाकिस्तानी सर्विस का, और आप तमाम जो कि पाकिस्तानी कोरिया में है, हमारे बहनें और हमारे भाई, उनसे इल्तमास है कि वो संडे की इबादत शाम 4 बजे यहाँ पे चर्च में आ जाया करें ताकि प्रॉपर टाइम पे इबादत शुरू हो और प्रॉपर तरीके से इस खिदमत को हम स्टार्ट कर सके। और दिसंबर में हम एक हीलिंग क्रूसेड रख रहे हैं, यहाँ पे शफाई का क्रूसेड रख रहे हैं, जिसमें कोरिया से आप लोगों को भी दावत दी जाएगी और बाकी भी जो कोई पाकिस्तान से आना चाहते हैं, इंडिया से या कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, कहीं से भी, तो उनको दावत दी जाएगी कि वो आए और खुदावंद के जलाल को देखें और खुदावंद के कामों को देखें। तो मेरे अजीजों, आपसे भी इल्तमास है, जो अच्छा गा सकते हैं उनसे गुजारिश है कि वो आए और प्रस्तिश में हिस्सा लें और प्रस्तिश को कामयाब करें, और जो प्रिजाइडिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो भी हैं ताकि उनको भी स्टेज पे मौका मिलेगा। और जो भी एबिलिटी आप में है आप आए, उसे हम एक्सपोज करेंगे, हम उसको दुनिया के सामने लेके आएंगे ताकि खुदावंद के कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाया जाए। और मेरा प्लान ये है, जो खुदा ने मुझे बोझ दिया, बर्डन दिया है,
कि खुदावंद के इस जिंदा कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाना है, और दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने के लिए मेरे अजीजों हमें चाहिए कि हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा चला के मिला के चलें, ताकि इस तरीके से हम खुदावंद की बादशाह को दाखिल हो सकें और खुदावंद के कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचा सकें। मेरे अजीजों हमें चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक जान फिशानी के साथ उसकी बात को माने, खुदा की बात को जान फिशानी से माने और दिल से उसके हुक्मों पे अमल करें, तो हमारे लिए तमाम की तमाम बरकतें हैं, हर किस्म की बरकतें हैं। और मेरे अजीजों इस इबादत के कलाम के बाद आप लोगों के लिए मरीजों के लिए दुआ हुआ करेगी। किसी भी किस्म का कोई मरीज हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गूंगा हो, बांझपन हो, शादियों में रुकावटें हो, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, बेरोजगारी हो, बीमारी हो, कोई लानतें आपकी जिंदगी में काम कर रही हो, जादूगरी के असरात हो, कोई बदरूहें काम कर रही हो, मेरे अजीजों आपके लिए दुआ की जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोना में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब यहां से आपके लिए दुआ की जाएगी तो आप अपने अपने ममालिक में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मकाम पे जहां पे भी आप होंगे, आप शिफा पाएंगे। और मेरे अजीजों अगर आप चाहेंगे कि आपके सर पे हाथ रख के दुआ की जाए तो आपको इस काम के लिए चर्च में आना होगा, और जब आप चर्च आएंगे तो मेरे अजीजों आपके सर पे हाथ रख के भी दुआ की जाएगी और आपके लिए प्रॉपर तरीके से रेगुलर दुआ की जाती रहा करेगी। और अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ये फेसबुक पे, जेबीएन टीवी पे ये इबादत लाइव चल रही है, वो नीचे कमेंट्स में अपना नाम और अपनी बीमारी लिखें ताकि उनके लिए प्रॉपर तरीके से दुआ की जाए, और वो बाद में किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं और फोन पे कॉल करके मुझसे दुआ करवा सकते हैं। हमें खुदावन के जिंदा कलाम के मुताबिक ये आज का की वर्ड है कि जान फिशानी के साथ खुदावन की बात को सुने, जान फिशानी के साथ खुदावन की बात को सुने और उसके सब हुक्मों पे अमल करें। उसके हुक्मों पे नहीं, उसके सब हुक्मों पे अमल करें। अगर आज हमारी जिंदगी में कोई गुनाह है, आज हमारी जिंदगी में कोई बदी है, आज अगर हमारी जिंदगी में कोई लानत है, अगर आज हमारी जिंदगी में किसी किस्म की कोई तारीकी है, तो आज वक्त है कि हम तौबा करें, आज अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु को कहें, यीशु तू यहाँ पे मौजूद है और मैं तेरे सामने झुकता हूँ, तेरी बारगाह में आने वाला कभी तो खाली हाथ वापस नहीं लौटा, और जो भी तेरे तक पे आ जाता है वो झोलियां भर के वापस लौटता है। आज मैं खाली हाथ यहाँ पे आया और यहाँ से झोलियां भर के वापस लौटा। मेरे अजीजों अगर हम इस अंदाज से करेंगे तो खुदावंद हमें बड़ी 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 बरकत देगा। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। और पास्टर समसून से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए और खुदावंद के इस्लाम के लिए, बरकत के लिए दुआ करें, और इसके बाद फिर मैं अपनी जिंदगी दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। मेरे जो खुदा के बंदा ने डॉक्टर शरीफ साहब ने खुदावंद के मुकद्दस की मुंह की मीठी बातों को बड़ी तरतीब के साथ आपके साथ बांटा है, शेयर किया है, और आप जितने सुन रहे हैं, और मेरा ईमान है कि खुदा आपको बरकत दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद के इस मुकद्दस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि और रूहें को खुदा से दूर है वो भी खुदा की कुर्बत में आ जाए, नाम आ जाए, ताकि आप निजात पाएं, क्योंकि वह बिल्कुल नजदीक है। खुदावंद यीशु जी बहुत जल्द आने वाले हैं। आए हम दुआ करें। मेहरबान बाप आसमानी जलाल खुदा, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं कि खुदावंद खुदा तू ही वह खुदा है जिसका नाम लेते हैं तो बीमारियां भागती हैं, जिसका नाम लेते हैं तो रिस्क बंधन टूट जाते हैं। तेरी बंदा की शुक्रगुजारी करता हूं जिन्होंने खुदावंद तेरे मुंह की मीठी बातों को हम तक पहुंचाया। जितने बहन भाई बेटियां बेटियां चीज सुन रहे हैं, खुदावंद तुम्हें बड़ी बरकत दे, इस चर्च को बड़ी बरकत दे। खुदावंद अपने बंदा को और ज्यादा बरकत दे ताकि तेरा बंदा खुदा बहुत सी रूहों को जीतने का स्वभाव बने। इस तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद लोगों ने बरकत पाई है। एक ही को छूना, एक ही को बरकत देना, और खुदावंद ये सुना जिंदा खुदा के बेटे
तेरा काम बढ़े, रोज रोज लोग तरक्की करें, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले और खुदावंद अपने बंदा को और ज्यादा बरकत दे। खुदावंद जब वो बीमारों के लिए दुआ करे तो रहाई पाए, हर तरह की बुजुर्ग गिरफ्तार, हर तरह की मर्ज बीमारी बदन से जाती रहे, क्योंकि खुदावंद तेरा जिंदा नाम सब नामों से अफजल व आला नाम यीशु नाम है जिसमें शिफा पाई जाती है। खुदावंद खुदा सारे बेटों के लिए, सारे अजीजों के लिए जो खुदावंद दूर नजदीक हम सब की बरकत की दुआ करते हैं, यीशु अल मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। पहले हम दुआ रबानी करेंगे, उसके बाद हम खुदा के खादम को बुलाएंगे और लोग बीमारों के लिए। मेरा ख्याल है कि पहले हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, तो मैं डॉक्टर साहब को दावत देता हूँ कि वो आए ताकि बीमारों के लिए दुआ करें, ताकि उन बदलों को जो अबलीस की गिरफ्त में हैं, अबलीस की तस्वीरों में जकड़े हुए हैं, बेरोजगार हैं, मायूस हैं, खुदा उन्हें आजाद करे, खुदा उन्हें खुशियां दे। तो मैं डॉक्टर साहब को दावत देता हूँ कि वो आए, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप में से कोई बीमार है तो पहले सबसे अपने गुनाहों का इकरार करें, ऐसा ना गुनाह करने का खुदावंद के सामने वादा करें। और अगर कोई बीमार है तो वो अपना हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पे रखे। अगर कोई पाठों का मसला लेना चाहता है तो वो अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखें। अगर किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो उसका नाम ले, उसकी बीमारी को खुदावंद के सामने रखें और अपना हाथ अपने दिल पे रखें। और जब मैं आपके लिए दुआ करूंगा आप शिफा पाएंगे, निजात पाएंगे और आपकी जिंदगी में अजीब काम होगा। आमीन। सब अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और मैं खुदावंद के खादम होने के नाते आपके लिए दुआ करूंगा और आप जहां कहीं भी हैं आप शिफा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल अफ़ाद, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूं। तेरे यीशु नाम को जलाल देता हूं इस वक्त, इस मौका के लिए जो तूने बख्शा के तेरे सामने चुके हैं। अपनी कुव्वत, अपने जोर को नाज़िल कर, अपने हाथ को बढ़ा, एक एक को छू, एक एक को मसा करके रिफा कर। तमाम तारीकी की कुव्वतें, इब्लीस की तासीरें, जादूगर के असरार आप भी और इसी वक्त इनके बदन, इनके घर, इनकी जिंदगी से दूर हो जाए। तमाम तारीकी की कुव्वतें, इब्लीस की तासीरें यीशु नाम से जाती है। हर किस्म की बीमारी यीशु नाम से जाती है। हर किस्म का सर का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर के मर्ज को, हर किस्म की आंखों की बीमारी को, दिमाग के दर्द को, दिमाग की बीमारियों को, आंखों की बीमारियों को, अंधेपन को, बहरेपन को, कान की बीमारियों को, गूंगेपन को, जुबान की बीमारियों को, गले की बीमारियों को, टॉन्सिल को, थायराइड ग्लैंड को, हर किस्म की सांस की बीमारी को, फेफड़े की बीमारी को, दिल की बीमारियों को, जिगर की बीमारियों को, हर किस्म की कमजोरी को, नाराजगी को, नापाकी को, हर किस्म की इब्लीस की तस्वीरों को, जादूगर के असरार को, हर किस्म के पांचपन को, हर किस्म की रिश्तों की रुकावटों को, हर किस्म की कमजोरी को, हर किस्म की दुश्मनियों को, हर किस्म की आजमाइशों को, बीमारियों को, लंगड़ेपन को, हर किस्म की जोड़ों की दर्दों को, हर किस्म की आजमाइशों को यीशु नाम से तुम लोगों की जिंदगी में से दूर हो जाए। टीबी का मर्ज यीशु नाम से जाता रहे, एड्स का मर्ज यीशु नाम से दूर हो, हर किस्म की स्किन की बीमारी यीशु नाम से जाती रहे, हर किस्म की खारिश, वायरस, बैक्टीरिया, जरासीम को यीशु नाम से तुम लेता हूं। अब भी और इस वक्त इनके बदन को छोड़ दो। जिनकी औलाद नहीं है आज उनको औलाद नबीना बख्श दे। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं उनके रिश्तों की रुकावटों को दूर कर दे। जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उनकी दुआओं को कबूल कर और उनके लिए वीजे का अरेंज कर। और जो दूसरे ममालिक में वीजा अप्लाई करके पहुंच चुके हैं उनके वीजे की जितनी रुकावटें या परेशानियां उनको यीशु नाम से दूर कर। जितने कोरिया में आए हुए हैं उन सबको एक बार तेरे हाथों में सौंपता हूं, उनकी तमाम टेंशन, प्रॉब्लम और आजमाइशों को दूर कर। जेडी को तेरे हाथों में सौंपता हूं, उसे छू, उसने अपने रिक्वेस्ट भेजी थी, उसे छू, उसे मसा कर, प्योरीफाई कर, उसकी जिंदगी को तब्दील कर दे। सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक अपने पाक लहू से धोना, उसकी सोचों को, ख्यालों को तब्दील कर दे। और आए दिन बाद जो उसके अंगूठे की प्रॉब्लम है उसे अभी और इसी वक्त दूर कर, वो शिफा पाए, निजात पाए और तेरा यीशु नाम चला पाए। खुद बाप तेरा शुक्र करता हूं, तू मौजूद है, तेरा मसा, तेरी कुव्वत, तेरा जोर मौजूद है। जहां पे तू होता है वहां पे अजीब काम होते हैं, वहां पे मोजज़ात होते हैं। तू यहां पे मौजूद है, तू अजीब काम करने के लिए यहां पे मौजूद है। जितने यहां पे आए हैं
यहाँ से खाली हाथ वापस न लौटे, बल्कि शिफा पाके और नजात पाके यहाँ से वापस लौटे। आए खुदा बाप एक एक के दिलों को छू मसा कर प्यूरिफाई कर, ताकि आए खुदा बाप वो भी आइंदा जो आज किसी वजह से इबादत में नहीं आ सके, उनके लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ कि उनकी रुकावटों को, उनके बंधनों को तोड़ दे, ताकि नेक्स्ट संडे को इबादत में आए, और जो इबादत में आ चुके हैं उनके लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ कि आसमान को खोल के कुव्वत कुदरत बरकत को नाज़िल कर। तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने आसमान को खोला, कुव्वत कुदरत बरकत शिफा को नाज़िल किया है। जो मांगा तूने बख्श दिया अपने जिंदा और जलाली नाम के वसीला से। आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब सब मिलके उस दुआ में शरीक होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। जी। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जितना हम अपने कर्जों की याद हमारे कर्ज में पड़, हमें आजमाइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक इस हज़रत जमायत के साथ और कुल मुक़द्दसीन के साथ हो। आमीन आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। आपको बरकत दे। आमीन खुदा। और एंड पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला ताकि खुदावंद के कलाम को सुने और इससे बरकत हासिल करें। तो आपसे गुजारिश है कि आइंदा भी संडे 4 बजे इस इबादत को हम स्टार्ट किया करेंगे, 4 से 6 बजे तक की इबादत हुआ करेगी। आज इसको शॉर्टकट में ब्रेक कर रहे हैं यहीं पे, और नेक्स्ट वीक से इसे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर तरीके से 6 बजे तक खत्म किया करेंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आमीन।